हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 8 का चैप्टर 4 है मटेरियल्स, जिसमें हमारे आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हमें अगर बनानी है तो उसमें भी हम उसी के मटेरियल्स डालते हैं। और मटेरियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब आप यहाँ देखिए, देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट नॉन सो फार। हमारे जो हम जानते हैं कि आज तक 1000 से ज़्यादा एलिमेंट पता लगाए जा चुके हैं। द अर्लीस्ट नॉन मेटल्स नॉन एज मैन आर कार्बन एंड सल्फर। जो सबसे पहले लोगों ने नॉन मेटल्स जाने थे वो थे कार्बन और सल्फर। सम ऑफ दोज एलिमेंट्स बिहेव इन द डिफरेंट फॉर्म विद दैट ऑफ द अदर एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे अलग बिहेव करते हैं। द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। तो उन मटेरियल्स को या मेटल्स को हमने उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनको हम कहते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स कौन से होते हैं? जो चमकदार होते हैं या जिनको हम पीट के पतला तार बना सकते हैं या पतली शीट बना सकते हैं या जिनमें से आवाज़ आती है, वे सब क्या होते हैं? मेटल्स। और नॉन मेटल्स जैसे कि प्लास्टिक हो गया आपका, लकड़ी होगी, तो ये सब आपके आगे नॉन मेटल्स में। But there are certain elements which have some properties of metal and some of non-metals. कुछ materials ऐसे होते हैं जो metals की भी property show करते हैं और non-metals की भी, तो उनको हम कहते हैं metalloids। जो आर्सेनिक है हो गया आपका, ये हो गया आपका मेटलॉइड। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल की शो करेगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं उनसे आप मशीन बना सकते हैं, कार्स बना सकते हैं, मतलब कोई भी मशीन या ऑटोमोबाइल्स, हाउस, ज्वेलरी, ये सब आप मेटल्स मटेरियल से बनाते हैं। अब इसके बाद आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फ्रॉम पॉजिटिव आयंस by losing electrons. Non-metals are the elements which form negative ions by gaining electrons. जो हमारे metals होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर तो आ जाता है पॉजिटिव आयन। और जो मेटल्स या नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, मतलब जिनके पास नहीं होता और वो दूसरे से ले लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं, उनके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। द नोबल गैस डज नॉट फॉर्म आयंस सो कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो आइडियल गैस होती है, जो कि हकीकत में नहीं होती पर हम उसको मानते हैं कि जो नोबल गैस होती है वो उसके ऊपर ना तो कोई भी आयन होता है और ना ही हम उसको मेटल या नॉन मेटल में क्लासिफाइड कर पाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। मेटल्स, देयर आर अबाउट 91 मेटल्स। हमारे यहाँ पे 91 मेटल्स हैं। ऑल ऑफ दीज हैव सर्टेन कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी लगभग सारी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच इनेबल्स टू द डिस्टिंक्ट मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। जिनकी अलग होती है उनको हम नॉन मेटल में ले लेंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है मेटल की? एक तो उसकी हार्ड, कि वो कितना हार्ड है या कितना स्ट्रॉन्ग है, या वो कितनी आवाज़ करता है, या उसके अंदर से करंट कितना फ़्लो हो रहा है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गया। जैसे कि स्टेट, उसकी स्टेट कैसा है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। उसका कलर, कि वो कैसा कलर है। मेटेलिक लस्टर, कि भाई हार्डनेस, डेंसिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जैसे कि कोई भी मटेरियल है या मेटल है तो वो कितने डिग्री पर मेल्ट हो रहा है या बॉयल हो रहा है। जैसे कि मेलेबिलिटी क्या होती है किसी चीज़ की,
कि उसे हम पीट पीट के कितना पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी जो होती है कि उसको आप पीट पीट कर कितनी पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी है कि आप उसको वायर के रूप में कितना पतला कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आगे आपके स्टेट। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओनली मर्क्यूरी इज द मेटल इज लिक्विड फॉर्म। सारे मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर जो मर्क्यूरी होती है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। कलर, मेटल्स यूजुअली हैज़ अ सिल्वर और ग्रे कलर। जो मेटल्स होती हैं वो ज़्यादातर सिल्वर या ग्रे कलर में होती है। मेटेलिक क्लस्टर metals is the pure state, generally shine and can be polished. The shine on the metallic surface is called a metallic cluster. मतलब कि जो मटेरियल होते हैं उनकी जो प्योर स्टेट होती है वो शाइनी होती है और हम उसको पॉलिश करके और शाइनी बना सकते हैं। ठीक है। हार्डनेस, कि भाई कोई मेटल कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। डेंसिटी आप कैसे फाइंड करोगे, मतलब डेंसिटी क्या होती है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि एक तो उनका जो मास होता है और उनको वॉल्यूम वो सब फिक्स होता है ना, क्योंकि ज़्यादातर सॉलिड्स होती हैं बस सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ हैवी इट इज़। तो उसकी डेंसिटी क्या होती है कि वो कितना भारी है। मान लो आप एक लोहे की ईंट ले रहे हो तो आप उसकी डेंसिटी कैसे बताओगे कि उसमें कितना वजन है और वो कितना मास घेरा हुआ है। तो वो सब क्या हो गया, डेंसिटी। मेलेबिलिटी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पीट पीट कर एक पतली शीट के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है। अब हम आते हैं, ये डक्टिलिटी हो गया आपका, सोनियोरिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब ये जो इसके बीच की एक्सरसाइज है ये आपको खुद करनी है। और नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बात हैं जिनको हम जानते हैं। हमारे पास 17 तरह के नॉन मेटल्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक तो फिजिकल स्टेट, देयर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच नॉन मेटल्स एग्जिस्ट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। The physical property of non-metals are opposite to that of metals. जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स की, वो अपोजिट होती है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से। अब आप देखिए एग्जांपल में देखिए कि आपके नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, वो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं। ब्रोमाइन इज़ लिक्विड नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज़ गैशियस नॉन मेटल। तो आप जान चुके हैं कि कौन कौन से आपके सॉलिड में नॉन मेटल्स हैं, लिक्विड में नॉन मेटल्स हैं और गैशियस में नॉन मेटल्स हैं। अब इसकी नॉन मेटल्स लिस्टर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लिस्ट, दे हैव डल अपीयरेंस बट सम एक्सेप्शंस आर ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन हैव क्रिस्टल शाइन। जो ग्रेफाइट होता है या डायमंड होता है, डायमंड आप सोच रहे होंगे कि वो तो हार्ड होता है, शाइनी होता है, वो मेटल्स में आएगा, लेकिन वो आता है नॉन मेटल्स में। ठीक है। और मेलेबिलिटी कि भाई हम अगर इनको पीटना शुरू कर दें और एक चादर के रूप में इसको कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो ये टूट जाएगा। डक्टिलिटी, ये ऐसे ही वायर्स के रूप में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है नॉन मेटल्स का। ठीक है। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड अब आप यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, लस्टर, ये सब आपको खुद पढ़ना है, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी। ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें क्या है कि जो रिएक्शन होती है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, अगर आप मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म
मेटल ऑक्साइड्स विच आर कॉल्ड मेटलिक और बेस ऑक्साइड्स। जो मेटल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है उसको बेस ऑक्साइड या मेटलिक कहते हैं। द ऑक्साइड्स आर बेस इन नेचर। एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशियम मेटल हो गया और ऑक्सीजन के साथ हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए Mg के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं O2 की, ऑक्सीजन का जो नेम होता है वो क्या होता है O2। अब आप देखिए कि जब हम इसको रिएक्ट करवा देंगे या इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाएगा 2GO। तो आप ये देखिए कि हमने इसमें 2 क्यों लगाया, Mg में भी 2 लगाया और यहाँ इधर MgO में भी हमने 2 ही लगाया। तो आप ये देखिए क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इधर भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर भी। ऐसे ही आप मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो बनेगा सोडियम ऑक्साइड, एंड जिंक की करवाएंगे तो जिंक ऑक्साइड। ठीक है। रिएक्शन मेटल्स विद वाटर, अगर हम मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं जैसे कि Na हमारा क्या है मेटल, Na किसको कहते हैं सोडियम को। तो जब हम Na की रिएक्शन करवाते हैं H2O से तो वो क्या बन जाता है NaOH। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे H के हमारे पास 2 एटम हैं और उधर हमारे पास H का 1 एटम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब आप देखिए अब यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स हो चुके हैं और इधर हमारे पास सोडियम का सिर्फ 1 एटम है, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि अब इधर ऑक्सीजन के भी 2 हो गए तो इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो हमारी हाइड्रोजन होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो जब हम मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन निकलकर उड़ जाती है, मतलब एक गैस के रूप में जो होता है वो हाइड्रोजन निकल के चली जाती है। अब आप देख सकते हैं कि आपने पोटेशियम की वाटर के साथ करवाई तो बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होते हैं मेटल जब वाटर के साथ मिलते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन इसमें से निकल के चली जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे कैल्शियम की वाटर के साथ करवाएंगे तो वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन उसमें से निकल जाएगी। ऐसे ही आप मैग्नीशियम के साथ खुद करके देखेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि एक में तो हम वाटर ले रहे हैं स्टीम फॉर्म में, मतलब कि ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम जो होता है उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी 2 रिएक्शंस आती हैं, एक तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब मेटल्स को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल्स हमारा कौन सा है, फिर से हम ले लेते हैं क्या सोडियम। तो जब हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है। हाइड्रोजन को गैस के फॉर्म में अलग कर देता है, तो ये क्या बना देता है NaCl। ऐसे ही मैग्नीशियम की H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं H2SO4 को, उसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। रिएक्ट विद बेस, अगर हम मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो मोस्टली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्गर ओनली एंड प्रोड्यूस कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड हाइड्रोजन गैस। जो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं। सामने देख रहे हैं रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, ऑल मेटल्स कैन बी अरेंज इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव सीरीज। जो सारे मेटल्स होते हैं इस टेबल में आपको वो
डिक्रीजिंग सीरीज़ में दिखाए गए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव सीरीज़ ऑफ मेटल्स। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पोटेशियम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ। और आप सबसे नीचे प्लेटिनम देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेटिनम है वो कम रिएक्शन करता है, मतलब थोड़ी बहुत ही रिएक्शन करता है मेटल्स के साथ। अब आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमने पिछले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ी थी, उसकी मैंने आपको रिएक्शन करने को दी थी, क्या आपने की? और उसको कर लीजिए अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अब आप ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो ऑक्साइड्स, एसिड्स दोनों निकाल सकते हैं। जैसे कि कार्बन के आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, ठीक है। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ कराई, ठीक है, तो वो क्या बना दिया उसने, कार्बोनिक एसिड। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो कार्बोनिक ऑक्साइड बनाएगा। अगर आपको बुक में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी बुक देखिए और वीडियो को सिर्फ सुनते रहिए, ठीक है। जब आप सल्फ़र की ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो वो क्या बनाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2। और SO2 की फिर आप वाटर के साथ कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ। अब अगर हम नॉन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल्स की एसिड्स के साथ तो नॉन मेटल्स में आ गया आपका सल्फ़र, उसकी आपने एसिड ले लिया नाइट्रिक एसिड, तो उसने क्या क्या बनाया, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N4NO2 और वाटर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके बाद कॉमन यूजेस ऑफ मेटल्स के कॉमन यूजेस कैसे हो गए, जैसे कि आपको दे दिया मेटल है कॉपर, तो आपने कॉपर के यूजेस लिख लिए कि वो मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स या जो भी है आप ये यूजेस पढ़ लेना, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन के, ये आप सब में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कॉमन यूजेस हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स में जैसे आ गया हाइड्रोजन, आ गया आपका कार्बन, आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के यूजेस आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। नोबल मेटल्स कौन से होते हैं, सम मेटल्स रिमेन अनअफेक्टेड इन एयर। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन पे एयर, वाटर, एसिड सॉल्यूशन या एल्काइन सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम उसको बोलते हैं नोबल मेटल्स, ठीक है। वे फ्री स्टेट में होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं नोबल मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर नोबल मेटल्स। अब आप देखिए अगर गोल्ड है आपके पास और वो आपके घर में ऐसे रखा होता तो जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, अगर उस पे गोल्ड पे भी एयर का, वाटर का अफेक्शन होने लगता तो उस पे भी जंग लग जाता। तो आप साफ देख सकते हैं कि जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और प्लैटिनम होता है वो इसीलिए वो गहने बनाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता। अब आप देख सकते हैं कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ ऑलीज। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ब्रास है जैसे तो उसकी वो किस में पाया जाता है, कॉपर में और जिंक में, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डक्टिलिटी, मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। मैलिएबिलिटी, उसको हम पीट के एक पतली चादर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके यूजेस क्या होते हैं, मेकिंग यूटेंसिल्स, मतलब कि बर्तन बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये सब आपको ध्यान से पढ़ने हैं सारे यूजेस, ठीक है। कॉरोसिन ऑफ मेटल्स, जो आयरन होता है, आयरन गैट्स ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन ऑक्साइड। जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, मतलब Fe2O3। तो देखिए आप नीचे रिएक्शन देख सकते हैं, 4Fe+O2 ऑक्सीडाइज कर दिया हमने उसे वाटर की
प्रेजेंस में, तो वो क्या बना, FeO3 + 2FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, आप ये करके देख सकते हैं अपने घर में। आप 3 कील लीजिए और उसको एक ग्लास में रखिए, एक में पानी रखिए और एक में पानी में रख के उसको खुला छोड़ दीजिए, एक में बंद कर दीजिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग। तो ये क्या हो गया, बाय पेंटिंग, कि भाई हम, जैसे कि आपके पास लोहे की कोई टेबल वगैरह होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर उस पर जंग लग रही है तो हम उसको जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम उसको हल्का सा साफ़ करेंगे, फिर उस पर हम पेंट कर देंगे, जिससे कि हमें ये हो जाएगा कि हाँ भाई अब ये जंग नहीं लगेगा इस पर, या फिर अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, इसको अच्छे से पढ़ना, एक एक वर्ड बिल्कुल सही से, और इसके मीनिंग को ध्यान में रखना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आपको इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो खुद फिल करनी है। ठीक है, थैंक यू।